बाद जब मैं देखती हूँ सर मेरे जो कपड़े वगैरह सर मेरे कपड़े नहीं होते मेरे हाथ पैर जो है सर मेरे जो बेड के साथ बांधे होते हैं सर मेरे इकराम नाम का लड़का सर वो मेरे बाल खींच के मेरे मुँह पे सर जो चपेटे वगैरह मारता है। पहले इकराम नाम का जो लड़का है पहले वो ज्यादती करता है, फिर उसके बाद 3 जो लड़के और हैं सर उन्हें बुलाता है, फिर उन्हें सर फिर वो सर मेरे साथ जो सर सिराज सर ज्यादती वगैरह करते हैं और मारते हैं सर मुझे। जो एक लड़का है सर निशान नाम का सर वो तस्वीरें वगैरह मेरी उतारता है, मेरी वीडियो वगैरह सर मेरी उतारता है सर मेरे सर मैं हम अपने आप को पेट्रोल फेंक के हम अपने आप को आग लगा देंगे अगर हमें इंसाफ ना मिला तो। हमें गाडर टाउन की इंचार्ज है इदम शहजाद, सब इंस्पेक्टर है वो। उन्होंने मेरी सामने मेरी आंखों के सामने मेरी वाइफ को थप्पड़ मारे हैं। अमीन ASI है वहाँ पे, उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे हैं। मैं जब भी बात करता था जब भी बोलता था तो कहते थे चुप कर, अपनी आवाज़ जो है तेरे हल्क से बाहर ना लेंगे, नहीं तो हम तेरे ऊपर पिस्तौल डालकर तुझे अंदर सारी ज़िंदगी के लिए कर देंगे और तेरे बच्चे जो हैं वो दर बदर सड़कों पे ठोकरें खाएंगे। ये सर इंसाफ है पुलिस का, ये रिस्पॉन्स दिया हमें पुलिस ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज एक मज़लूम की आवाज़ बन के आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त 20 साला महविश मौजूद है जिनके साथ 4 लड़कों ने इज्तिमाई ज़्यादती की है और ज़्यादती करने के बाद इनको बरहना हालत में ट्रेन की पटरियों के ऊपर मरने के लिए छोड़ दिया। एक दफ़ा मैं किचन में ना ऐसे काम कर रही थी, बच्चों के लिए अपने के लिए खाना बना रही थी। मैंने आटा गूंद के फारी हुई तो दरवाज़ा खटका तो इकराम नाम का था लड़का जो वो कहता मैं ना आंटी आसिया का भतीजा हूँ, मैं आंटी आसिया का भतीजा हूँ तो मुझे आंटी आसिया ने भेजा है, तो वो ना आपको बुला रही है आंटी आसिया। मैंने कहा भाई मैंने काम का जवाब एक दफ़ा दे दिया ना तो बार बार आने की क्या ज़रूरत है, इस दफ़ा काम का जवाब मिल गया ना उसे। तो नहीं नहीं आंटी आसिया ने खुद आना था तो आंटी आसिया के पाँव पे मरोड़ आ गई, वो खुद नहीं आ सकती उसने इसलिए उन्होंने आपको मुझे भेजा आपको बुलाने के लिए। तो जब मैं कहा ठीक है भाई आप जाए मैं आ रही हूँ। तो जब जाती हूँ देखती हूँ तो वहाँ पर ना आंटी आसिया तो नहीं होती, वहाँ पर 2 लड़के होते हैं, एक दिशान नाम का और एक सर होता है इकराम नाम का लड़का जो होता है। वो ना मुझे कहता, मैंने कहा आंटी आसिया किधर है, आंटी आसिया ने मुझे बुला रही थी ना। कहता आंटी आसिया ना अभी आंटी आसिया उधर दवाई लेने गई हैं, अब अभी आ जाएंगी, आप 2 मिनट बैठ जाएं, ये ना आप कोल्ड ड्रिंक पी लें, मैं आंटी आसिया को कॉल करता हूँ। तो इतने में वो सर मैंने कहती नहीं, मैं क्या आप लोगों ने झूठ बोल के मुझे यहाँ पर बुलाया, आंटी आसिया नहीं है इधर। कहता नहीं नहीं आप ये बैठेंगे ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए, तो मैं आंटी आसिया को अभी कॉल करता हूँ। सर वो कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ और भी 10-15 मिनट बाद जो सर ना मेरा सर एकदम से भारी होने लग जाता है, तो सर तो चक्कर आने लग जाते हैं। तो सर मुझे जब होश आता है ना आधे घंटे बाद, पूरे आधे घंटे जब मैं देखती हूँ कि मेरे जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं होता और मेरे हाथ पाँव जो है सर मेरे बेड के साथ मेरे सर बांधे होते हैं। उसके बाद जब मैं देखती हूँ सर मेरे जो कपड़े वगैरह ना सर मेरे कपड़े नहीं होते मेरे जिस्म पे, उन्होंने मेरे हाथ पाँव जो है सर मेरे जो बेड के साथ बांधे होते हैं सर मेरे इकराम नाम का लड़का है सर वो मेरे बाल खींच के मेरे मुँह पे सर जो चपेटे वगैरह मारता है। पहले इकराम नाम का जो लड़का है पहले वो ज्यादती करता है, फिर उसके बाद 3 जो लड़के और हैं सर उन्हें बुलाता है, फिर उन्हें सर फिर वो सर मेरे साथ जो सर सिराज सर ज्यादती वगैरह करते हैं और मारते हैं सर मुझे। जो एक लड़का है सर निशान नाम का सर वो तस्वीरें वगैरह मेरी उतारता है, मेरी वीडियो वगैरह सर मेरी उतारता है सर मेरे। जब आप होश में आ गई आपने आपको देखा कि मेरे जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं है, बिल्कुल मैं बरहना हालत में हूँ, जी तो आपने उस वक्त कुछ शोर शराबा नहीं किया? सर शोर शराबा मैं सर कैसे करती, उन्होंने सर अपने पास सर तेज़ाब वगैरह रखा हुआ था। उन्होंने कहा अगर आपने शोर शराबा किया तो चीखें चलाई तो ये तस्वीर हम वो जो सदिशान जो था कहता अगर आप चीखें चलाएं तो ये तस्वीर हम आपके वायरल कर देंगे और ये हमारे पास जो है ना तेज़ाब ही पड़ा हुआ है, ये हम आपके ऊपर फेंक के हम आपको मार देंगे अगर आप चीखें चलाएं तो शोर शराबा किए। अच्छा बहना, मुझे बताएं कि जब उन्होंने ज़्यादती कर ली, रात के 3 बजे का टाइम हो गया था, तो उस वक्त फिर आपको अब वहाँ से वापस कैसे आई हैं? सर मैं वापस नहीं आई, तो वो ना उन्होंने सर ज़्यादती करके सर मुझे सर ट्रेन की पटरी पर उन्होंने मुझे फेंक दिया था, ट्रेन की पटरी पर उन्होंने मुझे फेंक दिया था। तो जब फजर का टाइम होता है तो एक अंकल जो है सर वो पास में से गुजरता है, मैंने अपना सारा जिस्म वगैरह लपेटती हूँ, जिस्म वगैरह लपेट के तो उन्हें सर मैं अपनी मदद के लिए बुलाती हूँ।
वो मेरे पास आते हैं सर, देखते हैं, कहते हैं बेटा आप कौन हो, कहाँ से आई हो, ये आपका ये आपके साथ क्या हुआ। सर मैं वहाँ रोने लग जाती हूँ। फिर मैं उन्हें कहती हूँ मेरे हस्बैंड से मेरी आप ना सर, मैंने अपने हस्बैंड को एक कॉल करनी है अंकल। वो मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके बताते हैं कि ऐसी करके एक खातून पड़ी है बिना कपड़ों के, जिसमें उन पर एक चादर लपेटी हुई है, वो रोई जा रही है। तो बहना मुझे ये बताएं कि 4:30 बजे आप घर से गायब हुई हैं, जी सारी रात आप गायब रही हैं, तो आपके शोहर ने आपको ढूंढने की कोशिश नहीं की? सर बहुत जगह के मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया। मुझे जब आपकी हमसाई ने बता दिया था कि किराम नाम का लड़का आया और आसिया आंटी बुला रही, तो फिर आपके शोहर वहाँ नहीं गए आपको ढूंढने के लिए कि आसिया ने बुलाया तो उसके घर देखूँ जाके मैं? जी सर, वो मेरे शोहर को ये सब पता नहीं आसिया के घर का, क्योंकि कभी इनकी ये कभी उनके घर ना कभी गए ना कभी आए। ये सर ये सुबह अपने काम पे निकलते, रात को आते। जब उन्होंने ज्यादती आपसे कर ली जी तो आपको फिर बिना कपड़ों के क्यों फेंका? कपड़े पहना के तो फेंक सकते थे आपको। सर नहीं, उन्होंने मेरे जिस्म पे एक भी कपड़ा जो मेरे जो था ना, उन्होंने मेरे जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं था छोड़ा, सारे उन्होंने कपड़े मेरे फाड़ दिए थे सर। तो बिना कपड़ों पे सर मुझे ट्रेन की जो पटली पे मुझे सर वहाँ मुझे फेंक कर आ गए सर। उन्होंने कहा कि अगर आपने शोर शराबा किया, किसी को बताया ना, चीखें चलाई, तो हम आपको इधर ही मार डालेंगे वहाँ पर। नाज़रीन, असल में बात यह है कि वाक़या कुछ इस तरह का है कि बच्ची जो है ना बहुत ज़्यादा डरी हुई है, बहुत ही घबराई हुई है, सहमी हुई है। आप उसके हालत से आइडिया कर सकते हैं कि वो बिल्कुल ना जैसे मतलब उसके ऊपर वो बंदा काँप रहा होता है ना किसी खौफ से, तो इस तरह से काँप रही है, उससे सही तरह बात भी नहीं हो रही है। जब आपने अपनी वाइफ को इस हालत में देखा है जी उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी, क्या क्या गुजरी उस वक्त दिल पे देख के इस हालत में? सर, मेरे दिल पे जो वो गुजरी है मेरा अल्लाह जानता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मेरे पैरों से नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने जब इसको देखा तो मैं तो वहीं पे सर ज़मीन पे बैठ गया, अपने सर पे मैंने हाथ रख लिया है, ये मेरे साथ क्या हो गया है। मैंने अल्लाह की तरफ हाथ उठाया, दुआ की अल्लाह से, या अल्लाह ये क्या हुआ मेरे साथ, इसकी हालत किसने की। फिर मैंने सर हिम्मत करके, हौसला करके इससे अपने कपड़े पहना के मैं इसे अपने घर ले आया। नाज़रीन, आप आइडिया करें कि हालत आपके सामने है, उस वक्त क्या सिचुएशन हो सकती है कि जब किसी की बीवी जो है वो घर से गायब हुई है और रात को इस हालत में मिली है कि उसके जिस्म पे एक कपड़ा भी नहीं है और नीम बेहोश पड़ी हुई है, तो उस वक्त उसके शोहर की क्या हालत हो सकती है। अच्छा भैया, मुझे ये बताएं कि आपने पुलिस कंप्लेन वगैरह की है, उनके ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज करवाई है, तो पुलिस का क्या रिस्पॉन्स है? पुलिस का तो सर हमारे रिस्पांस कोई भी नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं कर रही पुलिस। पुलिस मुलज़िमों की पुश्तगोई कर रही है। थाना कोट लखपत पे हमारी रिपोर्ट दर्ज होती है, 3 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज होती है। जब हमारे पास ये वाक़या होता है, हमारे साथ थाने आते हैं, तब हमारी रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती, हमें वापस भेज दिया जाता है घर, आपको बुला लेंगे आप जाएँ। उसके बाद हमें 3 दिन के बाद हमें बुलाया जाता है, हमारी रिपोर्ट वगैरह, जी आपने आपकी रिपोर्ट लिख रही है। थाना कोट लखपत के जो SHO साहब हैं वो हमारे साथ जाते हैं, एक बंदे को भेजते हैं, वो मुलज़िम को पकड़ते हैं। इकराम नाम का जो मुलज़िम है, जी बता रही है, जिसने जो इसको बुलाने के लिए आया, वो जो है वहाँ से मिला, उसको उठा के पुलिस लेके आई है, तो लेके आई है साथ। फिर बाद में उनके बड़े जो हैं इकराम के, वो पीछे आते हैं। पीछे आने के बाद सर उनको पैसे देते हैं पुलिस वालों को, 20,000 रुपये मेरे सामने सर, 5-5 हज़ार के 4 नोट जो हैं मेरे सामने सर, मेरी इज़्ज़त का सौदा किया जाता है। ये कैसा कानून है? 20,000 रुपये मेरे सामने उनको दिया जाता है, हमारे जो मुलज़िम है उनको छोड़ दिया जाए, वो हमारी आंखों के सामने थाने से बाहर चला जाता है। आपकी वाइफ अब मेडिकल नहीं करवाया उन्होंने? DNA नहीं करवाया था उन्होंने? जी जनाब, मेडिकल भी करवाया, उसके बाद मेडिकल भी नहीं उन्होंने दिया हमारा। SHO आप थाने हम जाते थे, जनरल हॉस्पिटल में हमारा मेडिकल होना था, वहाँ पे हम जाते थे। वहाँ पर जो अमला था, पुलिस वाला थे, वहाँ पर जो ASI था, बाबर ऐसा नाम है उसका, वो कहता जी तो आप थाने जाएँ, वहाँ से बंदा लेके आएँ, फिर हम करेंगे। हम थाने आते थे, SHO हमें कहता था, हमने कहा था कि ये बात आप यहीं पे दबा दें, आप क्यों गए अस्पताल? इन्होंने हमारा मेडिकल भी होने नहीं दिया। फिर बड़ी मुश्किलों से हमने जो है मेडिकल करवाया अपना। मेडिकल करवाने के बाद रिपोर्ट जो है वो थाने में ही है, हमें रिपोर्ट नहीं दी गई। फिर उसके बाद जो है थाना गार्डन में हमारी तो 1 माह बाद हमारी जो FIR काटी गई। अच्छा, ऑफ कैमरा मुझे बता रहे थे कि आपको वहाँ पे उन्होंने 3 दिन जो है ना वो आपको बंद भी रखा है, आपके ऊपर जो है ना तशद्दुद भी करते, वो किस जुर्म में रखा है आपको? तो ये वो इसी जुर्म में रखा, हम इंसाफ मांगने जाते हैं उनसे।
ये हमारा जुर्म है। आजकल इंसाफ पुलिस वालों से मांगे तो पुलिस वाले हमें उल्टा पकड़ लेते हैं, जो मजलूम होते हैं, जिनके साथ जो ज्यादती हुई होती है। मुझे, मेरी बीवी, मेरे बच्चों को रात को 1 बजे पुलिस थाना गार्डर टाउन की जो है वो उठा के ले जाती है। 3 दिन तक हमें बाहर नहीं आने दिया जाता, मेरा मोबाइल भी छीन लिया जाता। मेरी बच्ची छोटी दूध पीती है, उनसे मिन्नतें करते हैं, वास्ते करते हैं, भी मेरी बच्ची दूध के लिए रो रही है, मुझे बाहर जाने दे। दूध नहीं, आपको बाहर नहीं जाने देना, पहले आप यहाँ पे साइन करें, अंगूठे करें, उनसे सुलह के ये इस बात को यहीं पे दबाएं। मुलजमान से सुलह करने के लिए आपके ऊपर प्रेशर बनाया गया? जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्रेशर किया गया मुझ पर। कहते हैं मेरी वाइफ पर थप्पड़ मारे गए हैं मेरी आंखों के सामने। वहाँ की गार्डर टाउन की इंचार्ज है इतम शहजाद, सब इंस्पेक्टर है वो, उन्होंने मेरी सामने, मेरी आंखों के सामने मेरी वाइफ को थप्पड़ मारे हैं। अमीन ASI है वहाँ पे, उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे हैं। मैं जब भी बात करता था, जब भी बोलता था तो कहते थे चुप कर, अपनी आवाज़ जो है तेरे हलक से बाहर न लगे, नहीं तो हम तेरे ऊपर पिस्तौल डालकर तुझे अंदर सारी ज़िंदगी के लिए कर देंगे, और तेरे बच्चे जो हैं वो दर बदर सड़कों पे ठोकरें खाएंगे। ये सर इंसाफ है पुलिस का, ये रिस्पॉन्स दिया हमें पुलिस ने। हम इंसाफ के लिए जाते हैं, किसके पास जाएं? हम लोग गरीब हैं, हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जुल्म पे जुल्म। ये कौन सा कानून है पाकिस्तान का? नाज़रीन, इनकी स्टोरी आपके सामने है, बड़ी ही दर्दनाक और बड़ी ही तकलीफ़ दे जो ना वो स्टोरी इनकी, और किस आजमाइश से और किस तकलीफ़ से, किस कुर्ब से ये गुज़रे हैं, आप आइडिया कर सकते हैं। और एक गरीब आदमी को इंसाफ लेने के लिए किस तरह से दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, किन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, ये आप इनकी स्टोरी से आइडिया लगा सकते हैं। बहना, मुझे ये बताएं कि कितनी देर हो गई है आपको इस केस को लड़ते हुए? अगर आपको इंसाफ ना मिला तो क्या करेंगी? सर हमें इंसाफ ना मिला तो मैं थाने के सामने हम अपने बच्चों समेत, में अपने हस्बैंड समेत सर हम अपने आप को खुश कर लेंगे सर हम अपने आप को पेट्रोल छोड़ के हम अपने आप को आग लगा देंगे अगर हमें इंसाफ ना मिला तो। हमें 4 माह हो गए, 4 माह से 5 माह हमें हो जा रहे, हमें इंसाफ नहीं हमें दिया जा रहा, हमें इंसाफ नहीं मिला जा रहा, क्योंकि हम गरीब जो हैं, गरीबों के लिए तो इंसाफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अमीर की किसी बड़ी सा ऐसा हुआ हो ना तो उसे कब का असल इंसाफ उसे मिल जाना चाहिए, उसे मिल गया होता कि ये तो किसी गरीब के साथ हुआ नहीं। इसलिए जितने भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन सबसे गुजारिश करूँगा कि केस आपके सामने है, FIR मेरे हाथ में है, ठीक है, और ये दोनों मियाँ बीवी इंसाफ के लिए दर बदर 4 महीने से जो है ना वो धक्के खा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि सो मोटो एक्शन लेते हुए इस गरीब फैमिली को इंसाफ दिया जाए और मुल्ज़मान के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इस बहन की तकलीफ़ को, वो जो तकलीफ़ इन्होंने बर्दाश्त की उसको, उसका ज़ाला तो हम नहीं कर सकते, कम से कम उन मुल्ज़मों को पकड़ के उनको सज़ा दे के उनकी तकलीफ़ का कुछ ना कुछ ज़ाला जो है ना वो किया जा सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।